नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले आपकी देखिए 13 क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं। ये आपकी 14th क्लास रहने वाली है। तो अगर आपने सारी क्लासेस देख ली तो आपका 2023 से लेकर 2024 तक का सारा करंट अफेयर्स अभी तक का कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस केवल वही डाले गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इस सेशन से, इस सीरीज से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपका एग्जाम है उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का, कनिष्ठ आय का आपने फॉर्म भर रखा है, या फिर आपने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर रखा है और आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की, तो आपके लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए ये जो क्लासेस जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बारी बारी करके हल करेंगे। और इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लास रहने वाली है। ठीक है, चलिए आज की जो क्लास है उसको हम लोग बिना देरी करे स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी, एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी का नया जो 11वां अध्यक्ष है, किसको? मासातो कांडा को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। मासातो कांडा कहाँ के हैं? तो ये जापान के वित्त मंत्री हैं। ठीक है, जापान के वित्त मंत्री हैं। इनको एशियाई डेवलपमेंट बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना गया। तो कौन से नंबर के हैं? 11वें नंबर के हैं। अगर हम बात करें एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कई बार परीक्षा में पूछता है कि इसकी जो एशियाई डेवलपमेंट एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 19 दिसंबर, डेट याद रखनी है और सन याद रखना है। 19 दिसंबर 1966 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। इसकी एडीबी, एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसका मुख्यालय पूछता है, बहुत बार पूछता है मुख्यालय। तो मुख्यालय आपको पता होना चाहिए। मुख्यालय कहाँ है आपका? मनीला फिलीपींस में। ठीक है, तो कहाँ है इसका मुख्यालय? मनीला फिलीपींस में है। और सबसे पहले अगर हम बात करें, इसके जो सबसे पहले अध्यक्ष थे, क्योंकि पहला आपको पता होना चाहिए, कई बार परीक्षाओं में पहला भी पूछता है। तो पहला इससे पहले जो आपके दसवें वो थे अध्यक्ष थे, कौन थे? तो 10वें अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो माता मासा मासा तुसुग मासा तुसुग असा कावा। तो इससे पहले कौन से अध्यक्ष थे इनके? मासातुसुग अस्कावा थे इससे पहले 10वें अध्यक्ष। अब किसको बनाया? मासातो कांडा को बनाया, जो जापान के हैं, जापान के वित्त मंत्री हैं। एडीबी की स्थापना कभी? 19 दिसंबर 1966। मुख्यालय का है आपका मनीला फिलीपींस में। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको पहले वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है? तो आप सभी को पता होगा, भारत का जो संविधान था, संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो अब ये 26 जनवरी 1950 को, इसको कितने 75 साल हो जाएंगे हमारे भारतीय संविधान को। तो इस संविधान को किस टैगलाइन के साथ एक अभियान के तहत इसको मनाया जा रहा है? तो अभियान ये आपने याद रखना है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये आपकी टैगलाइन है 75वीं वर्षगांठ की, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 2025 में 20वीं G20 अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो देखिए, अब जो 2025 में G20 की जो 20वीं बैठक होगी, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? आपका दक्षिण अफ्रीका करेगा। ठीक है, ये तो 2025 की बात हो गई। अभी जो 2024 में हाल ही में जो बैठक हुई है, किसकी? G20 की। कहां हुई थी? तो ये हुई थी आपकी ब्राजील में। ठीक है, 2024
2024 की। 2023 की कहाँ हुई थी? 2023 की हमारी G20 की बैठक भारत में हुई थी। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स याद रखने। इस साल की कहाँ हुई? ब्राजील में हुई है। 2023 की भारत में हुई थी, और 2025 की अगर पूछता है तो कहाँ होगी? दक्षिण अफ्रीका में होगी। अगर हम बात करें G20 की स्थापना की, G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1999। तो डेट याद रखनी है, 26 सितंबर 1999 को हुई थी G20 की स्थापना। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 2025 में कहाँ होगी G20 की बैठक? दक्षिण अफ्रीका में होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो अभी हम लोगों ने बात किया ब्राजील में हुई थी G20 2024 की बैठक। ठीक है, ब्राजील में कहाँ हुई है? ये आपकी रियो दी जेनेरियो में हुई। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में हुई है G20 शिखर सम्मेलन की 19वीं बैठक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहा जाता है, के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, भारत का जो कैग होता है, इसकी जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति की के द्वारा की जाती है। राष्ट्र हमारा जो भारतीय संविधान है, संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। तो अनुच्छेद 148 में दिया गया, तो ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 48 के 148 के में कहा गया कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा होगा, जिसको कैग कहा जाएगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करेगा। और हाल ही में नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया आपके के संजय मूर्ति को। ठीक है, तो भारत के नए कैग कौन है? आपके के संजय मूर्ति हैं। ठीक है, अनुच्छेद 148 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। कोई भी कैग जो है, कैग कब तक अपनी सेवा में रहेगा? या तो 6 साल हो जाए उसको, या फिर उसकी आयु 65 वर्ष हो जाए। तो दोनों में से जो पहले हो जाएगी उसका कार्यकाल समाप्त होगा। 6 साल इसका कार्यकाल रहता है, या फिर अगर आपकी 65 वर्ष तक आयु है तब तक आपका कार्यकाल रहता है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है इसके जो सही जवाब? के संजय मूर्ति। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाए जाने की का निर्णय लिया है? तो हाल ही में देखिए, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो कब लिया गया है? ऑप्शन देर का 7 जून, 11 जुलाई, 2 सितंबर और 14 जुलाई। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, 2 सितंबर। 2 सितंबर को उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन एक पूछता है कि सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है उत्तराखंड में? उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल, ठीक है, उत्तराखंड का तो सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है आपका? बेदिनी बुग्याल। बेदिनी बुग्याल ये कहाँ है आपका? चमोली में है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा दयारा बुग्याल कहाँ है? दयारा बुग्याल तो ये आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है, अब हमने बात तो कर रही बुग्याल, दयारा बुग्याल, बेदिनी बुग्याल। बुग्याल होता क्या है? बुग्याल क्या होता है? एक तरह से घास का मैदान होता है। घास का मैदान होता है जो हिमालय क्षेत्रों में जो हाइट होती है लगभग 10,000 फीट से 14,000 फीट की ऊंचाई पे ये पाया जाता है। ठीक है, बुग्याल। बर्फ जब हो जाती है तो पूरे बर्फ से ढक जाते हैं जो घास के मैदान है। ठीक है, तो बुग्याल क्या होते हैं? घास के मैदान होते हैं। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मान देने की घोषणा की है? तो हाल ही में देखिए 2024 नवंबर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी को जो आपका डोमेनिका है, डोमेनिका एक देश है, इसने अपना सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान देने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो घोषणा की गई थी, कब घोषणा की गई थी? 21 नवंबर 2024 को। ठीक है, 21 नवंबर 2024 को श्री नरेंद्र सिंह मोदी को डोमेनिका द्वारा उनका सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान दिया गया। इसका नाम क्या है? डोमेनिका
अवार्ड ऑफ ऑनर, क्या नाम है आपको ये भी याद रखना है, डोमेनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। ठीक है, तो ये इनका सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है किसका, देश का डोमेनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। 21 नवंबर 2024 को किसको दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करके जाएगा। 11 नवंबर 2024 को, डेट याद रखनी, 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो हाल ही में भारत के 51 में CJI के रूप में किसे नियुक्त अ, किया गया है, तो ये किया गया आपका न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो CJI किसे नियुक्त किया है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनको देखिए जो CJI होती है इनको शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा CJI को शपथ दिलाई दी जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति वर्तमान में हमारी कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, तो ये नाम आपने याद रखना है, राष्ट्रपति। CJI ये जो हमारे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है किनका स्थान लेंगे, तो इससे पहले कौन थे, DY चंद्रचूड़। तो आपने इस नाम को आप भूल जाना है। अब कौन है आपके न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, 51 में मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इससे पहले कौन थे, DY चंद्रचूड़ थे। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते, जो हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 2024 में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 29 कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो कॉप की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले आप ये देखिए, कॉप क्या होता है आपका, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉप की। तो इसकी फुल फॉर्म आपने देख लिया, संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है आपका कॉप। अब ये कॉप 29 यानी कि ये अब 29 का मतलब क्या है, 29वां संस्करण या फिर 29वीं बैठक आपकी कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये बाकू अजरबैजान में की गई थी, कॉप 29 की बैठक। ठीक है, तो कॉप 29 कहाँ हुआ आपका, बाकू अजरबैजान में हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कब से कब तक हुआ था, तो ये जो आपका जो सम्मेलन हुआ है कॉप 29 आपका, ये हुआ आपका 11 से 22 नवंबर। तो आपको डेट भी याद रखनी है, 11 से 22 नवंबर 2024 बाकू अजरबैजान में। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहला कॉप का सम्मेलन कब हुआ, तो कॉप फर्स्ट बोल सकते हैं या फिर आपका सबसे पहला कॉप सबसे पहला कॉप की जो बैठक हुई थी वे कहाँ हुई थी, बर्लिन जर्मनी में हुई थी। बर्लिन जर्मनी में हुई थी। ठीक है, इसकी जो पहली बैठक हुई थी, सबसे पहली बैठक बर्लिन जर्मनी में हुई थी, कब हुई थी आपकी, 28 मार्च से 7 अप्रैल 1995। ठीक है, तो पहली बैठक 1995 में हुई थी, 28 मार्च से 7 अप्रैल तक बर्लिन जर्मनी में। 2024 की जो 29वीं बैठक है कहाँ हो रही है आपकी, बाकू अजरबैजान में, 11 नवंबर 2011 से 22 नवंबर 2024 में। फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 2026 के राष्ट्रमंडल खेल, ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद करके जाइए। राष्ट्रमंडल खेल का मतलब है आपका कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं आपके 4 साल में एक बार होते हैं, 4 साल में एक बार होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना। 2026 में अब हो रहे हैं, इससे पहले कब हुए थे, 2022 में हुए थे। तो 2026 में ये कहाँ होने जा रहे हैं, तो ये 2026 में जो आपके ग्लासगो में होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ग्लासगो में होने वाले 2026 के राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, ये आपका कौन सा संस्करण है, ये आपका 22वां आयोजन होगा ये। ठीक है, ये आपका कहाँ जो आपका ये जो संस्करण है 2026 में जो होगा, 22वां होगा। ठीक है, 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। 21वें कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में हुए थे,
22 में हुए थे। ये कहाँ हुए थे? आपके इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए थे। इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले आपके इंग्लैंड में हुए थे, बर्मिंघम में। अब आपके कहाँ होंगे? ग्लासगो में होंगे। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम सबसे पहले कब हुए थे, तो कॉमनवेल्थ गेम सबसे पहले कब हुए थे? 1930 में हुए थे पहली बार। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 16 अक्टूबर 2024। 16 अक्टूबर 2024 को जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए 370 हटने के बाद ये पहली बार आपके तो जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हुए हैं पहली बार। ठीक है, 370 हटने के बाद तो पहली बार चुनाव हुए हैं। तो अब जो जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं कौन बने हैं? तो ये बने आपके उमर अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब जो है उमर अब्दुल्ला। जम्मू एंड कश्मीर यूटी के यानी कि जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, उसके नए मुख्यमंत्री कौन बने? उमर अब्दुल्ला बने हैं। किस पार्टी से संबंधित है? तो ये आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। ये पार्टी भी आपसे पूछ सकता है कि अमर अमर उमर अब्दुल्ला आपके किस पार्टी से? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से विजय होके ये मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन जो इसका इंपॉर्टेंट है वो कई बार पूछता है, जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल कौन है? ठीक है, वहां राज्यपाल नहीं होते, वहां उपराज्यपाल होते। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा वर्तमान में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप नाम याद करके जाएगा। आपके कौन है? मनोज सिन्हा। उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तो आपके कौन हो गए? उमर अब्दुल्ला हो गए। अगर पूछेगा उप मुख्यमंत्री कौन है, तो उप मुख्यमंत्री आपके कौन है? आपके सुरेंद्र कुमार चौधरी। सुरेंद्र कुमार चौधरी। ठीक है, तो आपको ये नाम भी याद रखना है। जम्मू कश्मीर में टोटल विधानसभा सीटें कितनी है? विधानसभा जो सीटें आपकी कितनी? 90 है। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका साहित्य में। साहित्य में 2024 के नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य के जो आपका नोबेल पुरस्कार होता है आपको पांच क्षेत्रों में दिया जाता है। तो साहित्य का 2024 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया आपका हान कांग को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा साहित्य 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है हांग कांग को दिया है। हान कांग कौन है? ये आपके दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हैं। दक्षिण कोरियाई, तो आपको ये जगह भी याद रखनी, दक्षिण कोरियाई से हैं हान कांग, उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने थे। बाकी देखिए इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो सॉरी इसमें जो आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, हम कितने 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 6 आपके क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कौन कौन से? एक आपका चिकित्सा, एक आपका रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र में, साहित्य में और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को। तो ये नाम आपके याद रखने, विक्टर और गैरी को दिया गया है चिकित्सा में। रसायन विज्ञान में डेविड बेकर, डेमिस हास्बिस और जॉन जंपर, यानी कि डेविड डेमिस और जॉन रसायन विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में किसको मिला है? जेफरी ई हिट्टन और जॉन जे हॉफील्ड, यानी कि जेफरी और जॉन को मिला है भौतिक में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। डेरॉन, साइमन और जेम्स को दिया है अर्थशास्त्र में। साहित्य के लिए अभी हम लोगों ने बात किया हॉन कॉन्ग को। और शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है जापानी संगठन निहोन हिनांक्यू। तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपका शांति के लिए बहुत बार पूछा जाता है। तो जापानी संगठन है आपका निहोन हिदांक्यू, तो इनको मिला है निहोन हिदांक्यू। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप, यानी कि जो T20 का जो वर्ल्ड कप हुआ था अभी हाल ही में 2024 में, कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था यूएई में। यूएई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। कब हुआ था? 3 से 20 अक्टूबर तक हुआ था।
ठीक है, तो यूएई में हुआ था आपका महिला का वर्ल्ड कप T20 वाला। इसमें विजेता कौन रही है? तो इसमें विजेता जो रही है आपकी न्यूजीलैंड विजेता बनी है। ठीक है, न्यूजीलैंड ने किसको हराया है? न्यूजीलैंड ने आपका दक्षिण अफ्रीका को हराया है। दक्षिण अफ्रीका को हरा के न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप देख के जाइएगा। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो हाल ही में देखिए 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसके बाद टोटल कितनी भाषाएं हो जाएंगी आपकी? 6 आपकी पहले थी, तो अब आपकी कितनी हो जाएंगी? 11 हो जाएंगी। 11 शास्त्रीय भाषाएं हो जाएंगी। ठीक है, टोटल 11 हो गई हैं आपकी। पहले आपकी 6 थी, अब आपकी 5 और ऐड कर दी गई हैं कैबिनेट द्वारा, तो टोटल 11 आपकी शास्त्रीय भाषाएं होगी। अब ये कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं उनको हमने देखना है। तो जो हमारा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली हैं, इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया कैबिनेट द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 11 हो जाएंगी शास्त्रीय भाषा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के का महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो क्या है आपका? NATO। नाटो आपका क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। N से आपका नॉर्थ, A से आपका अटलांटिक, T से आपका ट्रीटी, O से आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो है। नाटो की महासचिव के रूप में किसे बनाया गया? 1 अक्टूबर 2024 को नाटो का नया महासचिव किसको बनाया गया? तो मार्क रूटे को बनाया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब देगा, ये आपके नाटो के नए महासचिव हैं, मार्क रूटो। ठीक है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है आपका? मुख्यालय पूछता है कई बार, तो मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है आपका नाटो का मुख्यालय। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना आपकी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ठीक है, टोटल मेंबर कितने हैं? सदस्यों की संख्या कितनी है नाटो में? तो 32 सदस्य हैं इसमें। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। नाटो का महासचिव किसको बनाया? मार्क रूटे को बनाया गया। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में, स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को हुई। टोटल सदस्य आपके 32 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो देखिए, जो अंतरिक्ष आपका जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, वहां पे सुनीता विलियम्स और बुच विम्रो को वापस लाने के नासा और स्पेस एक्स का स्पेस एक्स द्वारा एक संयुक्त मिशन चलाया गया था, क्रू 9। ठीक है, क्रू 9 नाम से। ये किस लिए है? सुनीता विलियम्स और विच मोर को वापस लाने के लिए। तो क्रू 9 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है आपकी 39। कितने देशों में? 133 देशों में से 133 देशों में भारत की जो रैंक है 39वीं है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, तो आपको याद रखना 39वीं रैंक है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सबसे पहले में कौन रहा है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, पहले स्थान पे। सबसे लास्ट अगर हम बात करें तो लास्ट में कौन रहा है? सबसे लास्ट में रहा आपका अंगोला, अंगोला राज्य। ठीक है, ये जो आपकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसको जारी कौन करता है? तो जारी करता भी पूछता है आपसे। जारी करता है इसका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन।
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, WIPO। ठीक है, तो आपको इसकी जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो वीपो द्वारा ये जारी की जाती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें भारत को 39वीं रैंक मिली है 133 देशों में। पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड, लास्ट आपका अंगोला रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए गए हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, हाल ही में 26 सितंबर 2024 को, 26 सितंबर 2024 को 3 सुपर कंप्यूटर, आपके कितने, तीन सुपर कंप्यूटर, जिनको नाम दिया परम रुद्र। ये क्या है, आपके सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। इन्होंने 3 स्थानों पे स्थापित किया गया। कौन कौन से वे 3 स्थान, वह आपके पुणे, दिल्ली और कोलकाता। पुणे, दिल्ली, कोलकाता में 3 आपके परम रुद्र सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं। कब, 26 सितंबर 2024 को। इनकी खासियत क्या है, इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक है, कितनी है, 1 पेटा फ्लॉप, 1 पेटा फ्लॉप इनकी प्रोसेसिंग स्पीड है, यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड इनकी बहुत ज्यादा है। नाम क्या है इनका, परम रुद्र। ठीक है, कहाँ कहाँ स्थापित किए गए, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। कब, 26 सितंबर 2024 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में देखिए, वायुसेना यानी कि एयरफोर्स के जो आपके चीफ हैं, एयरफोर्स के जो चीफ है के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा है। तो अमरप्रीत सिंह है, अमरप्रीत सिंह है नए एयरफोर्स चीफ। ठीक है, इन्हें हाल ही में वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया। अगर हम बात करें थल सेना, वायुसेना का आपको पता चल गया, थल सेना और आपका नौसेना। हमारे यहाँ 3 सेना होती है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। ठीक है, तो थल सेना का कौन है और नौसेना का कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो थल सेना की अगर हम बात करें, कौन कौन है, हम जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये आपके आर्मी के चीफ है, यानी कि थल सेना के चीफ है। अगर हम बात करें नौसेना के चीफ कौन है, तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं। एयरफोर्स के आपके अमरप्रीत सिंह हो गए, थल सेना यानी कि आर्मी के आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी हो गए, नौसेना के आपके एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हो गए। एक और अब जो सबसे इन सभी का जो प्रमुख होता है, कौन होता है, CDS, चीफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो वर्तमान में CDS कौन है भारत के, तो है जनरल अनिल चौहान, अनिल चौहान। ठीक है, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बात करें भारत के पहले CDS कौन थे, सबसे पहले कौन थे आपके, आ, ये सबसे पहले आपके विपिन रावत थे। ठीक है, सबसे पहले आपके विपिन रावत थे। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का, क्वाड लीडर समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो क्वाड, क्वाड आपका एक 4 देशों का संगठन है। क्वाड का मतलब होता है 4, तो 4 देशों का संगठन। इस क्वाड में 4 देश कौन कौन से हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो कौन है, एक तो भारत है आपका, एक आपका अमेरिका है यानी कि USA है, एक आपका ऑस्ट्रेलिया है, और लास्ट आपका कौन है, जापान है। ठीक है, तो क्वाड जो आपका वो है, समूह है, क्वाड में 4 लोग हैं, 4 देश हैं आपका, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, क्वाड लीडर्स समिट 2025, देखिए हर साल इनकी बैठक होती है। तो क्वाड 2025 में जो बैठक होगी उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो उसकी मेजबानी भारत करने वाला। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
अगर हम बात करें इस साल 2024, जैसे मैंने आपको बताया हर साल होती है, तो 2024 में किसने की थी? अमेरिका ने की थी, यूएसए ने की थी। पूछ सकता है कि 2024 में क्वाड लीडर समिट की जो बैठक हुई थी उसका मेजबानी किसने की थी? तो अमेरिका ने की थी 2024 में। आगे 2025 में कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी क्वाड की? क्वाड की स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात करें तो 2007 में हुई थी, सन 2007 में हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका भी ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो इतने पॉइंट्स इस वाले क्वेश्चन से आपको याद रखने थे। तो देखिए ये थी आपकी करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम लोगों ने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हैं उन सभी को डिस्कस किया, उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे, तथ्य थे, उनको भी हम लोगों ने साथ साथ डिस्कस किया। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका, अगर जो भी आपका डाउट हो उस डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, साथ में देखिए जो बच्चे चैनल पे नए हैं, इन जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए जैसे ही कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या फिर वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, तो इस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ये वीडियो जो है इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।